अमरीका जिद पर कायम, अपना हॉर्मुज़ फिर बंद। अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में ईरान का सख्त एक्शन। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका ने ईरान से आने वाले जहाज़ों की आज़ादी यकीनी ना बनाई तो हॉर्मुज़ सख्त ईरानी कंट्रोल में रहेगा। आबी गुजरगाह की साबिका हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के नाम पर बहरी कज़ाकी जारी रखे है। हॉर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हमने आपको खबरदार किया था, आपने तवज्जो नहीं दी। अब अपनाए हॉर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर हमला, फायरिंग के बावजूद ऑयल टैंकर महफूज, अमदा भी खैरियत से है। वाक़या ओमान के शुमाल मशरक में तकरीबन 20 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग ईरानी नेवी ने की, पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। ट्रंप की ईरान को धमकियां, आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदी से भी लाइल्म। कहा ऐसा लगता है ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहता है। बातचीत के हवाले से आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ऐसा नहीं लगता ईरान के मामले पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। तेहरान हमें किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल क्यों इंतज़ार किया। मजीद कहा ईरान से मुआहिदा तय ना पाया तो जंगबंदी ख़त्म कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ सकती है। कल एक अहम शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। वो शख्सियत बहुत अच्छी, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है। कल सरप्राइज हो सकता है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल अमेरिका के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है हम ईरान के साथ सीज फायर में तोसी ना करें। हम ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेंगे। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने खबरदार कर दिया। कहा ईरानी फौज ने अमरीका की साजिशों, पहलवी दौर के वाक़यात का मुकाबला किया। ईरान को तकसीम करने के ख़वाहां अलहदगी पसंदों को नाकाम बनाया। ईरान की बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की मुज़ाहमत ने दुनिया के सामने अमरीका और इसराइल को बेनकाब कर दिया। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। खित्ते में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका जंग में कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। तुर्की के 3 रोज़ा दौरे के दौरान बरादर ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से रवाबित। खत्ते में अमन, ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। खत्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब से मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी ब्रीफिंग दी। जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी और कंट्रोल जारी रखा जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों ममालिक में बतौर सालिस किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी के बाद नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का आलमी अमन के लिए बड़ा मिशन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफूद का आज से इस्लामाबाद आने का इम्कान। लड़ाई के मुताबिक वफूद की आमद का सिलसिला सुबह से शुरू हो जाएगा। मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। सिक्योरिटी की तैनाती आज सुबह से होगी। CNN के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमरीका और ईरान ने ताहाल मुज़ाकरात की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर ताहाल रजामंदी जाहिर नहीं की। वाशिंगटन ने बातचीत के दौरान हद से ज़्यादा मुतालबात पेश किए। ईरान ने अपने मौक़िफ़ से अमरीका को पाकिस्तान के ज़रिए आगाह कर दिया है।
ईरान अब तक मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए रजामंद नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक से पहले मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख का तयन नहीं किया जा सकता। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीका के साथ जंगबंदी में तोसी की जा सकती है, लेकिन ये उसी सूरत मुमकिन है जब दूसरा फरीक बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात करे। ईरान आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक अपना दिफा करेगा। इसराइल की हटधर्मी, लबनान जंग बंदी के खिलाफ वर्जी, सियोनी फौज की एक बार फिर मुतअद्दिद कस्मों पर बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ख़याम, बिन्त जबेल और अल-बयादा पर हमले किए। इसराइल और लबनान जंग बंदी के बाद इसराइल से जुड़े जनूबी लबनान में गैर मामूली गहमागहमी देखी गई थी। इसराइली धमकियों के बावजूद लबनानी सड़कों पर निकल आए। मगरबी किनारे पर कब्जे का मंसूबा, इसराइल के खिलाफ करारदाद आ गई। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक के मंसूबे पर इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान पार्लियामेंट ने हंगामी तहरीक की हिमायत कर दी। ईरान का कई हफ्तों से बंद फजाई हदूद खोलने का ऐलान, परवाजें जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुल्क के मशरकी हिस्से में बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए फजाई रास्ते बहाल कर दिए गए। 6 हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशंस मरहलावार दोबारा शुरू किए जाएंगे। असद कैसर ने पाकिस्तानी सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, रावलपिंडी जलसा मुज़ाकरात की वजह से मुलतवी किया नहीं चाहते। PTI पर इल्जाम लगाने के लिए हुकूमत को कोई वजह मिले। मर्दान जलसा ना सिर्फ बानी की रिहाई बल्कि तमाम मजलूम तबकात के लिए किया जा रहा है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद चेकअप। सराय अडयाला जेल के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम में शिफाई अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर RF शामिल थे। तिब्बी टीम ने बानी की अहलिया की आंख का मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद जेल से वापस रवाना हुई। पंजाब हुकूमत मराकज़ सेहत में जिद्दत ले आई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी जायज़ा इजलास। फ़ेज़ 1 में 1026 बुनियादी मराकज़ सेहत और 191 देही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग। शानदार अस्पताल बन गए। फ़ेज़ 2 में 443 बुनियादी मराकज़ सेहत और 81 RHC की रीवैम्पिंग मुकम्मल। फ़ेज़ 3 में 895 मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली तेज़ी से जारी। डैम्स की तामीर सैलाब से बचाव और आबपाशी के लिए अहम है। वज़ीर आला KP का अज़्म। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बारे में इजलास। कहा, ज़िला में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स नहायत ज़रूरी है। मुचविज़ा स्कीम को नए तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ज़िला बाजोड़ को सवात मोटवे और दीर मोटवे से मुंसलिक करने के लिए नए तरक्याती प्रोग्राम में स्कीम्स शामिल की जाएँ। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज। मुल्क भर से परवासें आज़मीन को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस चल पड़ी। कराची से पहली हज परवाज 160 आज़मीन हज के साथ हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। लाहौर की पहली परवाज 345 आज़मीन के साथ हुज्जाज मुक़द्दस गई। लाहौर से 104 परवाजों के जरिए 29,929 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अलमालकी समेत आला हुकाम ने आज़मीन को रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इमिग्रेशन और कस्टम के मराहिल पाकिस्तान में तय होंगे। भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। कहा, इज्जत और एहतराम और सहूलियात पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में हमारे गुरुद्वारे महफूज और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हैं। हमारे लिए रिहाइश मेडिकल की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई।